तो आज हम मोशन इन अ प्लेन कर्व मोशन इन अ प्लेन कर्व के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले हम आपको एक ग्राफ ड्रा करते हैं। ठीक है, ग्राफ क्या है? डेल्टा है। यहाँ पे ये सेंटर है, एक्सिस वाई। इसमें एक इसमें बना है। आप ट्रेगर बना इसमें एक कर्व इस टाइप से बना है। कर्व जैसे यहाँ P है, यहाँ R है, यहाँ पे Q। ये जो कर्व इधर निकला हुआ है वो A है। या P तक की जो दूरी है यहाँ तक ये स्लाइड जो कर रहा हूँ डेल्टा एक्स है और ये डेल्टा एक्स है। यहाँ पे डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा एस ये दिया गया है। हम इस ग्राफ पे किसी प्लेन में वाई टू प्लेन है, इस प्लेन की कंसेप्ट पे चल रहा है। व्हेन अ पार्टिकल मूव इन अ प्लेन, मतलब कोई भी एक पार्टिकल है जो पी है, मान ली पार्टिकल ये मूव कर रही है किसी एक प्लेन में, किसी एक प्लेन में मूव कर रही है। तो क्या है, इसके लिए डिफाइन करता है लेट ओ बी द फिक्स पॉइंट। ये जो ओ है यहाँ पे ये फिक्स पॉइंट है, पोजीशन। ठीक है, एंड ओ एक्स ओ वाई, ओ एक्स ओ वाई बी टू फिक्स्ड लाइन, मतलब ओ वाई दो फिक्स्ड लाइन है विच आर परपेंडिकुलर। जैसे ओ एक्स ओ वाई ओ एक्स पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है ईच अदर। ठीक है, एंड another फिक्स पॉइंट जो ए यहाँ पे ये another फिक्स पॉइंट है ऑन द कर्व। ये जो कर्व ए यहाँ पे फिक्स पॉइंट है बी द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। और ये जो पी है इस कर्व पे पोजीशन है पार्टिकल। ठीक है, एट एनी टाइम टी, मतलब यहाँ पहुंचने में कोई भी टाइम लग सकता है और ये इसकी डिस्टेंस ऑन द कर्व ए से पी तक एस है। लेट क्यू बी द पोजीशन ऑफ टाइम टी प्लस डेल्टा टी। मतलब ये कि यहाँ से यहाँ तक टी टाइम लग रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में डेल्टा टी टाइम लग रहा है। तो इन दोनों को डेल्टा टी यहाँ पहुंच जाओगे। तो इस on the curve at the time t plus delta t। ठीक है, therefore during st the displacement, मतलब इस डेल्टा टी के अलाउंग डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है डेल्टा टी इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। डेल्टा टी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल में कितनी चेंजिंग आई है इज द कॉर्ड। कॉर्ड क्या है, ये जो कॉर्ड बना है यहाँ से ये जो कर्व बना इज द कॉर्ड पी क्यू विच तो पे दिया गया। ये जो ट्रायंगल है इस टाइप से, इसलिए मैंने बताया। अब उसके बाद हेंस द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द टाइम t, टाइम के रिस्पेक्ट में चल रहा है, इज गिवन बाय है। तो हम वेलोसिटी बताया क्या है, इस डेल्टा टी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज द कॉल्ड फॉर दिस कॉल्ड ऑफ pq। तो ये क्या होगी, जो होगी जो डिस्प्लेसमेंट चेंजिंग होती है, तो लिमिटिंग डेल्टा टी, भाई डेल्टा टी को जीरो, डेल्टा टी कॉल्ड ऑफ pq अपॉन में डेल्टा टी, कॉल्ड ऑफ pq अपॉन में यहाँ से जो ये पी क्यूब है ये और इसके अकॉर्डिंग डेल्टा टी, बस जो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, तो ये कांसेप्ट यहाँ तक का हुआ डिफिनेशन। तो यहाँ डिफिनेशन बेस पे सारा कुछ बताया हूँ कि चीजें चेंज हो रही है वो क्या क्या है, यहाँ पूरा लिखा है, उसको अच्छे से पढ़िएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे वेलोसिटी डिफाइन किया और वेलोसिटी चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल क्या बता रहा है, कितने टाइम में चेंज होगा भाई, पी क्यू कितने टाइम में चेंज होने में, डेल्टा टी, डेल्टा टी और लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। अब इसके आगे क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं ये बताते हैं आपको। इसके आगे इसके आगे हम क्या करेंगे, ये जो डेल्टा टी आपका कौन है, इसमें थोड़ा सा हम एक कंसेप्ट ले रहे हैं, इसी को आगे ही इसके आगे वेलोसिटी v इज इक्वल टू लिमिट टेंडिंग टू 0 और ये था सी एच ओ ऑलरेडी कॉल्ड आउट, ठीक है। 8 पी क्यू हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया और नीचे 8 पी ए आर सी 8 पी क्यू पे हम मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे जो डेल्टा टी था वो डेल्टा टी यहाँ कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ चलोगे, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, ये आपका और पी क्यू अपॉन में यहाँ पे आर्क पी क्यू, आर्क पी क्यू क्या होता है, ये जो होता है ये जो ये है, ये आर्क पी क्यू इसकी क्या है, ये जो बना है ये लाइन आर्क पी क्यू है, तो कर्व का ही आर्क होता है। आर्क मतलब ये जो आपको ये स्लाइड बना है कर्व का, तो ये कितना है, डेल्टा एस है, ये कितना हो जाएगा कि डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा टी। और एक चीज ये ध्यान रखना है आपको हमेशा, डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 फॉर ओआरडी और पी क्यू अपॉन में आर पी क्यू, ये हमेशा 1 हो, तो याद रखना है कहीं में आएगा यह। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ से तो अब इसके लिमिट अलग अलग करिए, तो यहाँ से क्या है, वेलोसिटी बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 और पी क्यू इंटू लिमिट को दोनों फंक्शन के साथ अलग अलग कर टी टेंडिंग अपॉन में डेल्टा टी, तो इसकी वैल्यू 1, तो यहाँ से जो वेलोसिटी है वो कितना आ जाएगी, ये तो 1 हो गया। और जब ये डेल्टा टाइप से है और लिमिटिंग लगा डायरेक्ट, क्या होता है कि ओरिजिनल वाला डेरिवेटिव आता है, तो ओरिजिनल डेरिवेटिव कांसेप्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ds अपॉन में dt, मतलब हमने ये बना लिया वेलोसिटी। तो ये प्लेन के लिए है कि किसी प्लेन में वेलोसिटी का कांसेप्ट है ये, ठीक है। तो किसी प्लेन में वेलोसिटी हमारा ये है, इसको सिंपली हम लिख सकते हैं v इक्वल टू क्या, s डॉट, ये ध्यान रखना है। और वेलोसिटी आ गया तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इसका डबल डॉट हो जाएगा। एंड इसी प्रकार एंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जो हो जाएगा हो जाएगा इसका डबल डॉट कर दीजिए, एक्सेलरेशन जो हो जाएगा एस डबल डॉट, डबल डॉट मतलब यहाँ पे एक 2 बार डेरिवेटिव है इसका, यहाँ सिंगल डॉट यहाँ डबल डॉट। तो ये ध्यान रखना है प्लेन के लिए, तो प्लेन के लिए पूछा जा सकता है, तो ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको।
तो नेक्स्ट हम आपको बताते हैं कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का कंसेप्ट ये है, मान लेते हैं कि ये हमारे इस टाइप से कोई है, ठीक है। यहाँ मैं p मान रहा हूँ, p का कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, q का कोऑर्डिनेट ये देखो, ये आपको डेल्टा एक्स है, ये आपको डेल्टा वाई। तो डेल्टा एक्स इधर गया, डेल्टा वाई इधर गया, तो ये पूरा कंपोनेंट यहाँ शिफ्ट होगा। तो जो q की वैल्यू आएगी, कितना चला है x कितना y, तो डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई चला है, ये पूरा जुड़ के यहाँ पे क्या है x प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप जब कोऑर्डिनेट में बनाओगे पूरा एक्सिस, क्या इस टाइप से एक्सिस बनाओगे, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अब इसके अंदर ट्रायंगल बनाओगे, तो यहाँ से पी आर क्यू है, तो ये एक्स एक्सिस गया, ये वाई एक्सिस गया, और ये डेल्टा एक्स है, ये डेल्टा वाई है। तो x प्लस डेल्टा एक्स हो के यहाँ भी जुड़ेगा, इसलिए आपको ये बताया गया। यहाँ पे यही होता है कि लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P एंड Q। P के x y कोऑर्डिनेट माने हैं इन्होंने, भाई यहाँ पे कोई पॉइंट होगा कुछ x से कुछ y, यहाँ का x y, और यहाँ जो जाएगा वो डेल्टा x प्लस डेल्टा x y प्लस डेल्टा y। तो इस प्रकार से इनके कोऑर्डिनेट माने। उसके बाद द कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट PQ, पहले PQ के नाम ले रहे हैं, ये PQ की यहाँ का कंपोनेंट ले रहे हैं। अगर इसके अकॉर्डिंग PQ कंपोनेंट ले रहे हैं तो यहाँ पे x एक्सिस भी जा रहा है, y एक्सिस भी जा रहा है, दोनों के अकॉर्डिंग चल रहे हो आप। क्योंकि यहाँ से अगर आप चल रहे हो तो यहाँ से देखो इधर भी जा रहे हो ऊपर भी जा रहे हो, तो इसका मतलब कुछ इधर गया और कुछ इधर गया, तो इधर की भी डिस्टेंस कवर किया और ऊपर भी जा रहे हैं, दोनों डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, दस द कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टू पी क्यूब आर। जो पी क्यूब पे कम डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग रिस्पेक्टिवली पहले कितना चले हैं पी आर, कितना चले हैं डेल्टा एक्स पैरेलल टू ओ एक्स से हम बता दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर ओ है तो ओ एक्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है। और उसी प्रकार क्यू आर मतलब जो यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये डेल्टा वाई है, तो यहाँ पे डेल्टा वाई पैरेलल टू वाई, ठीक है। द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी पैरेलल टू ओ एक्स, पहले इसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी निकालते हैं। तो vx का मतलब कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पैरेलल टू x एक्सिस, लिमिट pr मतलब x एक्सिस के अकॉर्डिंग, pr की वैल्यू डेल्टा x है। अब ये लिमिट हटाते हैं तो डेल हटा के स्टैंडर्ड नोटेशन ले लेते हैं, vx dx अपॉन dt, या इसको x डॉट लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो x डॉट तो vx। इसी प्रकार आप सिमिलरली इसी प्रकार इसके बाद यही मैं बना दे रहा हूँ, ऊपर ही बना रहा हूँ, चलिए इसी प्रकार हम क्या बनाते हैं सेम इसी प्रकार सिमिलरली component of the velocity तो जितना कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पैरेलल का नोटेशन है, पैरेलल टू ओ वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो ये आपको हो जाएगा कितना वी वाई बराबर लिमिट यहाँ पे डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, और यहाँ पे हो जाएगा आप वाई चल रहे हैं तो वाई के अकॉर्डिंग कितना आएगा, वाई के लिए चल रहे हैं तो वाई के लिए हम कितना यूज करेंगे क्यू आर अपॉन में डेल टी, और क्यू आर की वैल्यू क्या है लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, तो क्यू आर की वैल्यू कितना है डेल वाई अपॉन में डेल टी,
तो इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं हम, वेलोसिटी कंपोनेंट वेलोसिटी पैरेलल टू वाई, ये कितना आ जाएगा dy अपॉन में dt, या इसको हम लिख सकते हैं v ऑफ y इक्वल टू y डॉट, ये ध्यान रखिएगा। ये अभी हम जितना लिख रहे हैं उसके आगे भी थोड़ा सा और है इसमें, वो बताते हैं। यहाँ तक तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे कि ये तो आपको कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी पैरेलल टू वाई है। अब यहाँ से इसमें मैग्नीट्यूड भी निकाल देते हैं। ये इसके बाद इसी में हम आपको बता देते हैं क्या कि इफ v the magnitude of the velocity moving in the plane, then क्या आएगा, ये आपका होता है v का स्क्वायर vx का स्क्वायर प्लस vy का। मैग्नीट्यूड के लिए आपको x एक्सिस का कंपोनेंट का स्क्वायर y एक्सिस, और ये v डिनोट कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। तो इसको सिंपली आप लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को अंडर रूट में vx का स्क्वायर और vy का स्क्वायर, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, सिंपली ये। और इसका मतलब इसके बाद एक चीज और इसमें पूछा जा सकता है क्या कि इफ phi be the angle which gives the direction of motion, with x-axis is OL। इसका मतलब मान लीजिए कि यहाँ से कोई एंगल बन रहा है जो इस एक्सिस के अकॉर्डिंग घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, पाई है, तो क्या होगा, तो tan साई बराबर आपको क्या यूज करोगे आप, डी वाई अपॉन में डी टी अपॉन में डी एस अपॉन में डी टी। ये आपने जो निकाले हैं कंपोनेंट वेलोसिटी ऑफ वाई एक्सिस, कंपोनेंट वेलोसिटी ऑफ एक्स एक्सिस, ये नोटेशन याद रखिएगा। तो इसको यूज करेंगे, यहाँ से टी से टी कैंसिल, यहाँ से सिंपली tan साई बराबर कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स का कंसेप्ट आ जाएगा। तो ये डायरेक्शन का कंसेप्ट आ जाएगा। तो कंपोनेंट यहाँ पे इफ साई बी द एंगल व्हिच गिव द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव या नेगेटिव, एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज, उसके लिए आपका आ जाएगा। तो कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ प्लेन, जैसे देखिए ग्राफ थोड़ा सा ऐसे बताते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास इस टाइप से यहाँ O है, यहाँ ये x एक्सिस था, यहाँ पे ये y एक्सिस था। यहाँ पे हमने आपको बताया था इस टाइप से बनाए थे, यहाँ P, यहाँ R, यहाँ पे Q। तो जब वेलोसिटी के लिए लिए थे तो x तो y के डायरेक्शन में थे, लेकिन यहाँ u भी कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पैरेलल टू एक्सिस,
तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग जो पैरेलल वेलोसिटी कंपोनेंट आ रहा है उसको u मान रहे हैं और इसको मान रहे हैं v। तो ये क्या है, y एक्सिस का जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो v है और x एक्सिस का जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो u है। तो अब आपको इन्होंने क्या कहा कि u and v be the component of velocity of the particle parallel to axis। एक्सिस मतलब u जो है x एक्सिस के पैरेलल के अकॉर्डिंग कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी u बराबर क्या रहेगा vx और v बराबर क्या रहेगा vy। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी से पहले अभी बताया ये रहेगा। when the particle is at p, मतलब जब हमारा कोई पार्टिकल यहाँ p पे है, ठीक है, p पार्टिकल at p at the time p, ठीक है। तो उस केस में हमारा कोई पार्टिकल जब यहाँ p पे है तो उस केस में ये इसके कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है। मतलब जब पार्टिकल यहाँ पे है तो उस केस में कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी u और v है इसके लिए। अब उसके बाद चल रहा है कि व्हेन द पार्टिकल, उसी के आगे कि u प्लस डेल u v प्लस डेल v। जैसे हमने वेलोसिटी के लिए बताया था डेल्टा x और डेल्टा y, ये आपको डेल u और ये आपको डेल v यहाँ पे आएगा कंसेप्ट। तो यहाँ पे डेल u और डेल v है तब जब यहाँ पहुंच रहा है तो यहाँ पे पहले u चला है तो u प्लस क्या डेल u और उसके बाद इधर v चला है तो v प्लस डेल v का कंसेप्ट आएगा। तो यहाँ पे यही बताया है कि u प्लस डेल u v प्लस डेल v दोज आए टाइम। अब यहाँ टाइम t लगता है इतना टाइम और बढ़ेगा तो डेल्टा t हो जाएगा। तो यहाँ से टाइम का कंसेप्ट, तो इसका ये कहने मतलब जब हमारा पार्टिकल कोई q पे है उस समय उसके कोऑर्डिनेट ये है, तो यहाँ पे है। और जब पार्टिकल p पे है तो इस समय कोऑर्डिनेट इसके क्या है, इसके कोऑर्डिनेट u, v है। इस टाइप जैसे आपको इसके पहले वाला लेक्चर सेम वही है, x और y के स्थान पे uv का कंसेप्ट रिपीट किया, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, द चेंज इन वेलोसिटी ड्यूरिंग द इंटरवल डेल्टा t, मतलब कि जो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम डेल्टा t लग रहा है, इसमें वेलोसिटी में जो चेंजिंग आ रही है यहाँ से यहाँ पहुँचने में, उसी को एक्सेलरेशन डिफाइन करना है। तो यहाँ पे क्या है कि हेंस द एक्सेलरेशन, पहले यहाँ पे क्या इन द डायरेक्शन डेल u डेल v, एक डेल u एक डेल v का कंसेप्ट है। अब उसके बाद हेंस द एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस। तो x एक्सिस के अलोंग क्या है कि लिमिट ये चेंज ऑफ वेलोसिटी डायरेक्शन x एक्सिस, इन डायरेक्शन x एक्सिस, मतलब x एक्सिस में वेलोसिटी में क्या चेंजिंग आई है, वो क्या चेंजिंग हो रही है। जब आप x एक्सिस पे चलो तो यहाँ वेलोसिटी चेंजिंग कितना है, डेल u है। तो यहाँ पे क्या लिखा आपने डेल u अपॉन डेल t, और यहाँ पे लिमिट क्या होगा डेल u बाई डेल t हो जाएगा। फिर डायरेक्ट सिंपल का डेरिवेटिव du अपॉन में dt हो जाएगा। अच्छा, एक्सेलरेशन को a से डिनोट कर लिए या f से डिनोट करते हैं, वो आपके मानने के कंसेप्ट है। तो एक्सेलरेशन या हम ऐसे भी लिख सकते हैं a डबल c मतलब एक्सेलरेशन d अपॉन में t। अब यहाँ u मतलब कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी x एक्सिस, इसलिए इसको dx by dt रख सकते हैं या d2x अपॉन में dt2 रख सकते हैं। इसी प्रकार एक्सेलरेशन का एक नोटेशन ये होता है, क्या होता है u du by dx, ये भी याद रखना है। एक एक्सेलरेशन का नोटेशन ये होता है, ये तब के लिए है along x एक्सिस के लिए, एक्सेलरेशन along x एक्सिस इन अ प्लेन। तो कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इन प्लेन किसके along x एक्सिस d2x अपॉन में dt2, या अगर हम u को माने हैं वेलोसिटी तो u du by dx। इसी प्रकार हम यहाँ पे आगे बता देते हैं सेम रूल से, इसी में थोड़ा सा जैसे ये बना लेंगे और यहाँ लिख देंगे इसी की बात। सिमिलरली एक्सेलरेशन along y एक्सिस, यहाँ पे क्या हो जाएगा चेंज इन y एक्सिस। y एक्सिस में आपको क्या है, y एक्सिस में v का कंसेप्ट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल v, यहाँ पे क्या हो जाएगा v, और v मतलब y एक्सिस के लिए यहाँ क्या यूज करोगे आप, यहाँ पे यूज करोगे dy अपॉन में dt, यहाँ कितना हो जाएगा d2y
d2y अपॉन में d2, या इसको ये भी लिख सकते हो क्या, dv, यहाँ पे कितना v, यहाँ पे कितना, ये आपका y। ये कंसेप्ट आ गया वेलोसिटी, ठीक है, ये कंसेप्ट आ गया कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन इन y एक्सिस। तो कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन x एक्सिस, कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन y एक्सिस, ये पूछा गया है 2 बार। इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, वीडियो में रहेगा, ठीक है। यहाँ तक आज बता देते हैं, बाकी कल बताएंगे।